कौन से यंत्र की स्थापना की गई? जयपुर के जंतर मंतर में ऊंचाई नापने के लिए कौन से यंत्र की स्थापना की गई? राइट आंसर हो जाएगा वो है राम यंत्र। डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राम यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए दोस्तों, सवाई राम सिंह द्वितीय के समय प्रशासन संचालन के लिए गठित रीजेंसी का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? दोबारा देखिए, सवाई राम सिंह द्वितीय के समय प्रशासन संचालन के लिए गठित रीजेंसी का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? यह बनाया गया दोस्तों किसे? तो मेजर रॉस को। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, सवाई जयसिंह का देहांत कब हुआ था? तो दोस्तों सवाई जयसिंह का देहांत है ये 1743 ईस्वी में हुआ था, सवाई जयसिंह का देहांत। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, जयपुर में समाधि प्रथा 1844, कन्यावध 1844, सती प्रथा 1845 तथा मानव व्यापार 1847 आदि कुप्रथाओं पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाए गए थे? तो दोस्तों ये सभी जो प्रथा है, ठीक है, समाधि प्रथा, कन्यावध, सती प्रथा, मानव व्यापार प्रथा, तो इन सभी कुप्रथाओं पर दोस्तों प्रतिबंध किसने लगाया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है राम सिंह द्वितीय ने। ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए राम सिंह द्वितीय है ये 1835 से लेके 1880 तक इन्होंने शासन किया था। यह छोटी उम्र में ही राजा बना, इसलिए अंग्रेजों की तरफ से दोस्तों जॉन लुडलो जयपुर का सब प्रशासक बना था। ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, मान सिंह ने उड़ीसा को कब जीता? तो दोस्तों मान सिंह ने उड़ीसा को कब जीता? तो 1592 ईस्वी में उड़ीसा को जीता था। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आमेर के दुर्ग में महलों का निर्माण किसने करवाया था? आमेर के दुर्ग में महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मान सिंह ने करवाया था। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जा राजा जयसिंह ने संस्कृत विद्यालय का निर्माण कहाँ करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने दोस्तों संस्कृत विद्यालय का निर्माण कहां पर करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है बनारस में करवाया था दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, 58 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सवाई प्रताप सिंह के संदर्भ में सत्य कथन है। तो दोस्तों प्रताप सिंह के संबंध में अपने को सत्य कथन बताना था कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। तो देखिए, प्रताप सिंह ब्रजनिधि नाम से कविताओं की रचना किया करते थे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, प्रताप सिंह है ये ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखते थे। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखिए, जुलाई 1787 ईस्वी में दौसा में स्थित तुंगा नामक स्थान पर मराठा सरदार महादजी सिंधिया व राठौड़ कछवाहा गठबंधन की सेनाओं के मध्य अनिर्णायक युद्ध हुआ था। बिल्कुल सही है दोस्तों, यह युद्ध हुआ था तुंगा का युद्ध। ठीक है, और किस किस के मध्य हुआ था दोस्तों? ये मराठा और जयपुर और जोधपुर की संयुक्त सेना थी। जयपुर का शासक था प्रताप सिंह और जोधपुर का था दोस्तों विजय सिंह। ये दोनों तो एक तरफ थे और एक तरफ दोस्तों मराठा सेनापति महादजी सिंधिया। ठीक है, इसमें दोस्तों मराठे हैं वो लगभग हार गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है। सॉरी, ये भी सही है। आगे देखिए, मराठों व राजपूतों के मध्य 1790 को पाटन का युद्ध हुआ, जिसमें दैबोय के नेतृत्व में मराठा सेना को विजय प्राप्त हुई। तो दोस्तों दैबोय या अपन डी बोई बोल सकते हैं उसको। ठीक है, डी बोई भी बोल सकते हैं अपन उसको। ठीक है, तो देखिए पाटन का युद्ध हुआ था अजमेर में, तो इसमें वही प्रताप सिंह और जोधपुर का शासक विजय सिंह, ये दोनों तो एक तरफ थे और एक तरफ दोस्तों मराठा सेनापति था जिसका नाम था डी बोई, जो फ्रांसीसी था। ठीक है, और इस युद्ध में क्या हुआ था कि मराठा जीत गए थे। ठीक है, देखिए तुंगा के युद्ध में जीत के कारण दोस्तों जोधपुर वाले घमंड में कहा करते थे कि हमारे कारण ही आमेर वाले बच गए। इस कारण जयपुर वाले नाराज होकर दोस्तों धोखे से
पाटन के युद्ध में मराठों के खिलाफ पीछे हट जाते हैं और मराठे जोधपुर पर आक्रमण कर देते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सही है दोस्तों इसमें, यानी कि इसमें तीनों ही कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई प्रताप सिंह की बाईसी जिसे गंधर्व बाईसी गुणीजन खाना के प्रधान कौन थे? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे बात हो रही है प्रताप सिंह की। तो दोस्तों देखिए, प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान रहते थे जिन्हें गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी कहा जाता है। इन विद्वानों के लिए प्रताप सिंह ने दोस्तों गुणीजन खाना बनवाया था। और दोस्तों इसके प्रधान कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चांद खां इसके प्रधान थे। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, जयपुर के उस कछवाहा वंशीय शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रेमिका रस कपूर के नाम से जयपुर रियासत का आधा राज्य करने के साथ ही टकसाल से उसके नाम पर सिक्के जारी किए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बात हो रही है रस कपूर की, ठीक है। तो बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे जगत सिंह सेकंड की, ठीक है। दोस्तों देखिए जगत सिंह सेकंड की प्रेमिका थी जिसका नाम था रस कपूर। रस कपूर है वो दोस्तों इसके शासन कार्यों में हस्तक्षेप किया करती थी क्योंकि जगत सिंह उससे प्रेम करता था और उसकी बात भी मानता था, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आधा राज्य यानी कि जयपुर रियासत का आधा राज्य है वो रस कपूर के नाम कर दिया था और रस कपूर के नाम से ही दोस्तों टकसाल से दोस्तों रस कपूर के नाम के सिक्के भी जारी करवा दिए थे। और फिर बाद में क्या हुआ था कि रस कपूर को उसके अंतिम दिनों में नाहरगढ़ के किले में बंद करवा दिया गया था। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत सिंह, बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए 161 नंबर प्रश्न है, मिर्जा राजा जयसिंह ने दीवान ए आम, दीवान ए खास, सुख मंदिर जिसे आराम मंदिर भी कहा जाता है, दिलराम बाग आदि का निर्माण कहाँ करवाया था? तो दोस्तों ये इनका सभी का निर्माण है वो आमेर दुर्ग में करवाया था निर्माण, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानसिंह के निम्न में से कौन से पुत्र की मृत्यु उसके अभियानों के समय नहीं हुई थी? मानसिंह के निम्न में से कौन से पुत्र की मृत्यु उसके अभियानों के समय नहीं हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मिर्जा राजा जयसिंह की, ठीक है। इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, बाकी दुर्जन सिंह, हिम्मत सिंह और जगत सिंह इन तीनों की हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए दोस्तों, बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचयिता बिहारी किसका दरबारी था? तो दोस्तों बिहारी सतसई के लेखक कौन थे? तो दोस्तों कवि बिहारी थे। और कवि बिहारी है ये किसके दरबारी थे? तो ये दरबारी थे दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह के। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो दोस्तों अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो दोस्तों देखिए क्यों प्रदान की थी ये उपाधि? तो दोस्तों देखिए 1857 का जो क्रांति का जो उद्गम हुआ था, ठीक है, यानी कि 1857 की क्रांति में राम सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए अंग्रेजों ने सितार ए हिंद की उपाधि दी थी और साथ ही में कोटपुतली परगना भी दिया था। तो सितार ए हिंद इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए, मानसिंह ने शिला देवी के मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? तो दोस्तों कहाँ पर करवाया? ये दोस्तों आमेर में करवाया था शिला देवी का मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट है, जयपुर के मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया जो हिंदू, इस्लामिक तथा ईसाई शैलियों का खूबसूरत नमूना है? जयपुर के मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया जो हिंदू, इस्लामिक तथा ईसाई शैलियों का खूबसूरत नमूना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माधो सिंह द्वितीय, बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानसिंह द्वितीय किस खेल में निपुण थे? तो दोस्तों कौन से खेल में निपुण थे मानसिंह द्वितीय? तो वो दोस्तों पोलो के खेल में निपुण थे। पोलो आप सभी जानते हैं कि घोड़े के ऊपर बैठ के खेला जाता है। नेक्स्ट है, मानसिंह द्वितीय को वृहद राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। तो दोस्तों कब बनाया गया था? ये बनाया गया था दोस्तों 30 मार्च 1949 को। तो ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, जयपुर के शासकों की शाही शमशान घाट क्या कहलाता है? जयपुर के शासकों का शाही शमशान घाट क्या कहलाता है?
तो दोस्तों क्या कहलाता है, तो वो गैटोर की छत्रियां कहलाती है। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, कछवाहों की प्राचीनतम राजधानी किसे माना जाता है। तो दोस्तों कछवाहों की प्राचीनतम राजधानी है वो दोस्तों सबसे प्राचीनतम, ठीक है, वो मानी जाती है दोस्तों दौसा। दौसा के बाद में दोस्तों रामगढ़ बनाई थी, और रामगढ़ के बाद में दोस्तों आमेर। ठीक है, प्राचीनतम राजधानी दोस्तों दौसा मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, जयसिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसने, तो राम कवि ने की थी दोस्तों जयसिंह चरित्र की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के बदनाम शासक के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है जगत सिंह को। ठीक है, जगत सिंह, इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, और ये अंग्रेजों से भी संधि कर लेता है 1818 ईस्वी में, और दोस्तों रस कपूर के लिए भी ये बदनाम हो जाता है। नेक्स्ट है, कौन से मराठा सरदार ने बगरू के युद्ध में माधो सिंह की मदद की थी। तो दोस्तों माधो सिंह की मदद है वो किसने की थी, कौन से मराठा सरदार ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों होलकर, मराठा सरदार होलकर ने मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, राजा भगवान दास की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो दोस्तों कौन से स्थान पर हुई थी, तो ये हुई थी लाहौर में। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर की तमाशा लोक नाट्य शैली का प्रादुर्भाव हुआ। जयपुर की तमाशा लोक नाट्य शैली का प्रादुर्भाव हुआ, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें आमेर राजा मानसिंह प्रथम के समय। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, मिर्जा राजा जयसिंह का अंतिम अभियान कौन सा था। मिर्जा राजा जयसिंह का अंतिम अभियान दोस्तों कौन सा था, तो बीजापुर अभियान था। बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सवाई ईश्वरी सिंह ने 1748 ईस्वी में मानपुरा के युद्ध में दिल्ली के कौन से शासक की फौज को पराजित किया था। तो दोस्तों यहां पे बात हो रही है ईश्वरी सिंह की। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे अपने को बताना है कि सवाई ईश्वरी सिंह ने 1748 में दोस्तों एक युद्ध हुआ था। ठीक है, और जिसे मानपुरा का युद्ध बोलते हैं। कौन सा युद्ध, मानपुरा का युद्ध बोलते हैं। और दोस्तों इसमें दिल्ली के कौन से शासक की फौज को पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अहमद शाह अब्दाली की फौज को पराजित किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने जंग बहादुर की उपाधि कौन से शासक को प्रदान की थी। तो कौन से शासक को प्रदान की थी, तो दोस्तों मानसिंह द्वितीय को। मानसिंह द्वितीय को दोस्तों जंग बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, मानसिंह ने काबुल के कौन से शासक को पराजित किया था। मानसिंह ने काबुल के कौन से शासक को पराजित किया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका वो है इसमें मिर्जा हकीम खां। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों 80 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, किस जाट शासक को जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने डीग की जागीर और ब्रजराज की उपाधि दी थी। तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए डीग की जागीर। ठीक है, डीग की जागीर और दोस्तों ब्रजराज की उपाधि किसे प्रदान की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें किसको प्रदान की गई थी ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बदन सिंह को प्रदान की गई थी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में पहला युद्ध कौन सा हुआ था। तो दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ था पहला, तो वो हुआ था दोस्तों राजमहल का युद्ध। ठीक है, जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में पहला युद्ध हुआ था राजमहल का युद्ध। और ये दोस्तों कहां पर हुआ था, ये टोंक जिले में हुआ था। कब हुआ था, तो दोस्तों 1947 में हुआ था राजमहल का युद्ध। ठीक है, किस किस के मध्य, तो दोस्तों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य हुआ था। ठीक है, और ईश्वरी सिंह का साथ दिया था दोस्तों सूरजमल जाट जो भरतपुर का शासक था। और माधो सिंह की तरफ से दोस्तों मेवाड़, बूंदी, कोटा और मराठों। ठीक है, ये सात थे दोस्तों।
मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड, बूंदी के उमेद सिंह, कोटा का दुर्जन साल और मराठा। ठीक है, तो ये 7 थे। और दोस्तों इस युद्ध में दोस्तों क्या हुआ था कि इसमें सूरजमल भरतपुर के साथ ईश्वर सिंह है वो जीत गया था। राजमहल का युद्ध याद रखना 1747। ठीक है, 1747 में हुआ था राजमहल का युद्ध। नेक्स्ट है, मानसिंह द्वारा बनवाए गए कौन से मंदिर को गोविंद देव जी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों मानसिंह के द्वारा बनवाए गए कौन से मंदिर को गोविंद देव जी के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है इसमें राधा गोविंद मंदिर। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, भगवान दास की मृत्यु के उपरांत मानसिंह आमेर का शासक कब बना? तो दोस्तों मानसिंह है वो आमेर का शासक कब बना? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है 1589 में। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर 89। नेक्स्ट है, जयपुर रियासत में डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की शुरुआत किसके समय हुई थी? तो ये शुरुआत दोस्तों किसके समय हुई थी? तो राम सिंह द्वितीय के समय हुई थी। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, सवाई ईश्वरी सिंह कब जयपुर का शासक बना? तो दोस्तों ये शासक है वो कब बना? तो 1743 ईस्वी में सवाई ईश्वरी सिंह है वो जयपुर का शासक बना था। मैंने आपको बताया था कि 1743 में कौन सा युद्ध हुआ था, सॉरी 1747 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था राजमहल का युद्ध। ठीक है, उससे पहले दोस्तों ये शासक बन जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो उसके बाद में दोस्तों ये युद्ध होता है। नेक्स्ट है, जयपुर में हुनरी मदरसा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों हुनरी मदरसा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है दोस्तों राम सिंह द्वितीय को। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रियासत ने राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह के विरुद्ध भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया था, राजमहल का युद्ध बताया था, उसमें दोस्तों माधो सिंह के साथ साथ कौन कौन सी रियासत थी? तो मेवाड़, बूंदी, कोटा और मराठे थे। तो यहाँ पे देखिए मेवाड़ भी थी, बूंदी, कोटा, ये तीनों थे। मारवाड़ ने दोस्तों इसमें भाग नहीं लिया था। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिंह ने भवानी शंकर के मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? तो दोस्तों कहाँ पर करवाया था? तो ये बैकटपुर में करवाया था दोस्तों। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, माधो सिंह प्रथम ने कौन से युद्ध में मराठा फौज को पराजित किया था? तो दोस्तों माधो सिंह प्रथम ने कौन से युद्ध में मराठा फौज को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है काकोड का युद्ध। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान मानसिंह के 3 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी? किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान मानसिंह के 3 पुत्रों की मृत्यु हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों बंगाल अभियान के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट है, सवाई जयसिंह किसकी मृत्यु उपरांत आमेर का शासक बना? सवाई जयसिंह किसकी मृत्यु उपरांत आमेर का शासक बना? तो ये बना दोस्तों बिशन सिंह की मृत्यु के उपरांत है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयसिंह ने जजिया के बदले निम्न में से कौन सा परगना मुगलों को दे दिया? सॉरी मुगलों को नहीं दिया। जयसिंह ने जजिया कर के बदले निम्न में से कौन सा परगना मुगलों को नहीं दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों बोमट। ये नहीं दिया, बाकी 3 दे दिए थे। नेक्स्ट है, आमेर दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया दोस्तों किसने? कनकावती ने करवाया था। ठीक है, अपने पुत्र की याद में। नेक्स्ट है, सवाई जयसिंह का कालक्रम कितना है? तो दोस्तों सवाई जयसिंह का कालक्रम है वो कब से कब तक माना जाता है? तो दोस्तों 1700 ईस्वी से लेके 1743 ईस्वी तक सवाई जयसिंह का काल है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, बहरमल ने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से किस स्थान पर किया था? तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए ये तो। ठीक है दोस्तों, 1562 ईस्वी में हरकाबाई जो बहरमल की बेटी थी उसकी शादी दोस्तों अकबर से करवा देता है। और दोस्तों कहाँ पर करवाता है ये शादी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सांबर में करवाता है। ठीक है, और अकबर से मुलाकात कौन करवाता है भारमल की, तो दोस्तों मजनू खां व चगताई खां की सहायता से दोस्तों अकबर से मुलाकात करता है भारमल, और मुलाकात करते ही दोस्तों अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण रख देता है और सांबर में 1562 ईस्वी में दोस्तों शादी कर देता है। और अकबर ने दोस्तों हरकाबाई को मरियम उज्जमानी यानी कि पटरानी की उपाधि दी थी, और सलीम जहांगीर है वो दोस्तों इन्हीं का ही बेटा था। नेक्स्ट है 1747 ईस्वी में जयपुर के उत्तराधिकारी को लेकर सवाई जयसिंह के दोनों पुत्र ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य युद्ध लड़ा गया था, तो वो कौन सा था, तो वो था दोस्तों राजमहल का युद्ध जो 1747 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्जा राजा जयसिंह निम्न में से किस कवि को प्रत्येक दोहे की रचना के लिए